अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंटरपोलेशन के बारे में सीखेंगे और कुछ बेसिक कि इंटरपोलेशन क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मज़ीद तफसील में बाकी इंटरपोलेशन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो इंटरपोलेशन है ये क्या चीज़ होती है, हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स को फंक्शन दिया हुआ हो और उस फंक्शन में हमारे पास डिफरेंट वैल्यू हो, जैसे एक्स की वैल्यू हो हमें एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अब एक्स एन तक हमें ये वैल्यू दी हुई हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं वी वांट टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए होती है फॉर न्यू एक्स, यानी कि ये जो गिवन एक्स होते हैं इसके अलावा को और एक्स के लिए दैट लाइज बिटवीन दीज पॉइंट्स फ्रॉम विच द फंक्शन वैल्यूज़ आर गिवन। ये जो हमें फंक्शन में वैल्यू दी होती हैं ये पॉइंट इन्हीं के दरमियान में कहीं होता है एक्स। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। अच्छा, इंटरपोलेशन में आप लोगों ने ये चीज़ देखी कि इंटरपोलेशन में हमें एक फंक्शन दिया होता है और क्रॉसपोंडेंस में कुछ वैल्यू दी होती है। मेन ये कि हमें कुछ टेबल की फॉर्म में वैल्यू दी हूँ और हमें कहा यह जाए कि कुछ वैल्यू दे के बीच में से कोई अप्रॉक्सीमेट कोई ऐसी वैल्यू जो नहीं दी हुई होती वो हमें निकालनी पड़ती है। अब यहाँ पे हम यहाँ लिखा हुआ है एफ़ नाट इक्वल टू एफ़ ऑफ एक्स नाट, यानी कि जब हम एक्स नाट पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हमने एफ़ नाट कह दिया। जब हम एक्स वन पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो जो आंसर आया उसको हमने एफ़ वन कह दिया, और जहाँ पे एक्स एन पुट कर दिया वहाँ एफ़ एन आ गया। तो इनको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं, यानी कि एक्स नाट के बदले जो आंसर आया वो एफ़ नाट है, एक्स वन पुट करने से जो आंसर आया वो एफ़ वन है, और एक्स एन पुट करने से जो आंसर आया वो एफ़ एन है। यहाँ पे हमारे पास जो इंटरपोलेशन पोलिनोमियल जो है इसको हम लिखते हैं ऐसे पी एन ऑफ एक्स नाट इक्वल टू एफ नाट से। मेन ये कि हमने पी एन ऑफ एक्स नाट किसकी जगह लिखा है, एफ ऑफ एक्स नाट की जगह हमने ये लिख लिया। इसमें जो पी एन होता है इसको हम इंटरपोलेशन पोलिनोमियल कहते हैं, इंटरपोलेशन पोलिनोमियल। और ये जो एक्स नाट एक्स वन यहाँ पे जो पुट हुए होते हैं इसको हम नोड्स कहते हैं। अगर हमारे पास जो एफ एक्स होता है कोई मैथमेटिकल फंक्शन हो तो उस केस में जो पी एन लिखते हैं ना, मैथमेटिकल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स नाट या एफ ऑफ एक्स जो है मैथमेटिकल फंक्शन था, तो जब हमने उसकी जगह पी एन ऑफ एक्स नाट लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। क्या पढ़ते हैं इसको, पी एन को हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एफ। ये देखें ना, पी एन जो है इसको भी हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्स, पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्स। अच्छा, जब हम वैल्यू निकालते हैं ना, जैसे कि हमारे पास है हमें वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 4 5 के दरमियान से ही कोई ऐसी वैल्यू हमने निकालनी है जो हमें पता ना हो तो हम उसे इंटरपोलेशन कहते हैं। लेकिन अगर बाहर से जैसे एक्स नाट से लेके एक्स एन तक की वैल्यू दी हुई है और कहा यह जाता है कि एक्स रिफाइंड करें जो कि इन दोनों के दरमियान में कहीं पे है, तो इसको हम इंटरपोलेशन कह रहे हैं। और जो एक्स्ट्रापोलेशन होता है उसमें जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है वो गिवन वैल्यू से आउट होती है। मीन ये कि एक्स नाट और एक्स एन के दरमियान में नहीं है, ये इनसे कहीं एक्स्ट्रा साइड पे नहीं बाहर है। मीन अगर 1 से 4 तक हमें फाइंड करना है तो वैल्यू दी हुई है तो और हमें कहा जाए कि 5 के ऊपर वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करनी, तो इसको हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। यहाँ पे हम कुछ मोटिवेशन लेते हैं कि ये हमारे पास है पोलिनोमियल आर कन्वीनियंट टू वर्क विद बिकॉज वी आर रेडली डिफ्रेंशिएट एंड इंटीग्रेट देम। तो पोलिनोमियल के साथ हमें काम करना ज़्यादा आसान है क्योंकि ये बड़ी आसानी के साथ डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप इसको स्टेटमेंट को अगर देखें, एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास है फॉर एनी कंटिन्यूस एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यू है ऑन एन इंटरवल, ये इस इंटरवल के अंदर ए से बी के दरमियान जो है वो कंटिन्यू है। एंड द एरर बाउंड बीटा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और जो एरर है बाउंड है वो बीटा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। मीन हमने जो एरर है वो बाउंड मीन के हमने इसको बाउंड किया हुआ है, यानी आप इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ये ले रहे हैं। देयर इज़ अ पोलिनोमियल पी एन ऑफ एक्स
सफिशेंटली हाई डिग्री एंड सच दैट, आप इससे सिंपल ये मतलब लें, देखें हमारे पास एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यू फंक्शन है, हम जब एफ ऑफ एक्स को इन टर्म ऑफ पोलिनोमियल फॉर्म लिखते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो उसका एब्सोल्यूट, वो जो हमारा बीटा है, बीटा वो एरर बाउंड है, यानी कि वो एरर बाउंड मीन सपोज हमारा एरर आ रहा था 2.3 तो हमने बीटा ले लिया जी 2.5, तो हमने कहा कि जो भी आंसर आएगा वो 2.5 से कम ही होगा। तो यानी कि आपने ये याद रखना है कि अगर हमें को एफ ऑफ एक्स मैथमेटिकल फंक्शन दिया हुआ हो और हम उसे जब पोलिनोमियल फॉर्म में उसको लिखते हैं तो उसमें जो एरर जनरेट होता है वो किसी ख़ास वैल्यू से कम होता है, यानी वो एक हद तक होता है, ये नहीं होता कि आप वैल्यू बदलें तो वो उस एक ख़ास हद से बढ़ जाए। तो इसको हम कहते हैं वेयर स्ट्रेस अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम है ये, तो इसको थ्योरम को यहाँ पे प्रूव नहीं किया गया। अब हम यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस इसकी बात कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्ट करता है हमारे पास पोलिनोमियल, यहाँ पे द इंटरपोलेशन पोलिनोमियल पी एन सेटिस्फाई वन for given data exist and we shall give formula for its below. Furthermore, Pn is unique indeed if another polynomial Qn also satisfy Qn x not equal to this one, then Pn of x minus Qn of x equal to 0. अब आप इसको देखें तो हमारे पास ये P वो पोलिनोमियल है जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मीन एफ ऑफ एक्स की जगह ये लिखा हुआ है, हम कहते हैं ये यूनिक है। किस तरीके से, इफ़ एनदर पोलिनोमियल, अगर हम एक और पोलिनोमियल लेते हैं उसका नाम हमने क्यू एन रख लिया, हमारे पास हो गए दो पोलिनोमियल, और ये पी एन जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जैसे देखें यहाँ क्यू एन ऑफ एक्स नाट ये है, क्यू एन ऑफ एक्स एन ये है, तो इसी तरीके से पी एन ऑफ एक्स नाट भी एफ नाट ही आ रहा था। तो आप ये समझे हैं कि दोनों पोलिनोमियल के जवाब सेम आ रहे हैं जब उनके ऊपर वो वैल्यू पुट करते हैं तब। देन हम यहाँ से कहते हैं कि इन दोनों पोलिनोमियल का डिफरेंस है वो आ जाता है 0। अब हम बात करें तो बट अ पोलिनोमियल पी एन माइनस क्यू एक्स ऑफ डिग्री एन आर लेस देन एन प्लस वन, रूट्स मस्ट बी आइडेंटिकली 0 एज वी नाउ फ्रॉम अलजेब्रा पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू एन ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स विच मीन्स विच मीन ये जो है अन यूनिकनेस। तो यहाँ पे हमारे पास आप इसकी बात कर रहे हैं, ये यूनिकनेस की बात हम कर रहे हैं, सॉरी दिस वन इज़ यूनिकनेस। एंड यहाँ पे हमारे पास आप इससे ये समझें कि हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया हो पी एन, दूसरा पोलिनोमियल और हो क्यू एन। अगर हम कहते हैं कि पी एन का हर एक रिज़ल्ट क्यू एन के हर एक रिज़ल्ट के इक्वल आ रहा हो तो इस केस में कहते हैं कि ये कहते हैं कि पोलिनोमियल जो है वो यूनिक है। अब हम लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर में, हाउ डू वी फाइंड पी एन। अच्छा, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जो चीज़ें आपको यहाँ से, चूँकि अब हम आगे लैंग्वेज इंटरपोलेशन नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो आपको तब समझ आएगी इन मेथड्स की, जब हम प्रैक्टिकली इनको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट इसका आइडिया ले रहे हैं इस लेक्चर में। वी शैल एक्सप्लेन सेवरल स्टैंडर्ड मेथड दैट गिवन अस पी एन। हमारे पास कुछ मेथड हैं पी एन निकालने के लिए जो कि हम नीचे पढ़ेंगे। बाई द यूनिकनेस प्रूव अबव, इससे हमें यूनिकनेस जो ये है इस प्रूव से हमें ये पता है। अबव वी नाउ दैट फॉर अ गिवन डेटा द डिफरेंट बिटवीन मेथड मस्ट गिव्स अस द सेम पोलिनोमियल। जो हमारे पास डिफरेंट मेथड आप जो भी लगा लें, हमने डिफरेंट मेथड लें तो ये हमें सेम पोलिनोमियल देंगे। हाउएवर द पोलिनोमियल मे बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म स्टेबल फॉर अ डिफरेंट पर्पस। तो आपने इसमें ये देखा कि आप पी एन को कैसे फाइंड कर दें, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है और इस पैराग्राफ को आप अंडरस्टैंड करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट मेथड देख लेंगे तो इसके ओवरऑल समरी को देखेंगे कि इंटरपोलेशन जो है वो कैसे क्या है और कैसे की जाती है। तो आज आपने इसमें ये सीखा है
कि इंटरपोलेशन जो होती है हमें कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं 1 2 3 जैसे x0 x1 x2 x3 और कहा ये जाता है उनके दरमियान में से कोई एक पॉइंट मिसिंग होता है और हमें कहा जाता है उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड करें। तो फिर उस केस में हम वो वैल्यू फाइंड करने का जो तरीका अपनाते हैं उसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। और अगर वो कोई हमें ये कहे कि हमें जैसे 1 से लेके 2 या 5 तक पॉइंट दिए हों तो 1 से 5 तक पॉइंट दिए हुए और कहा जाए कि आप 7 के ऊपर वैल्यू फाइंड करें, तो चूंकि ये वैल्यू हमारे गिवन पॉइंट से आउट है तो इसलिए हम एक्स्ट्रापोलेशन इसको कहते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसको हम लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। थैंक यू वेरी मच।